इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय आज पाठ्यक्रम को आपण स्वागत। आज आम BHI 142 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ईस्ट एशिया जापान 1868-1945 रो 11 एवं 12 यूनिट आलोचना करिबा। यूनिट 11 रे अछि राइज ऑफ मिलिटरिज्म, यूनिट 12 रे अछि जापान सपोर्टिंग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स अगेंस्ट द वेस्ट। ये दुईटा टॉपिक आम आज अध्ययन करिबा। प्रथमे आम जिबा राइज ऑफ मिलिटरिज्म। राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जापान। जापान रे सामरिक बादर उत्पत्ति एवं तार विकास ये विषय आम आज अध्ययन करिबा। ये जो मिलिटरिज्म कथा से आम आलोचना करिबा। 1930 परे जापान रे सामरिकवाद किभली भाव रे धीरे 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 भयंकर रूप ग्रहण करुछि से कथा आलोचना करिबा। एथिरे एजुकेटेड क्लास एवं अन्य जो सोसाइटी सब थिला पैट्रियोटिक सोसाइटी थिला सेमानक भितरे याकु नै किभली सब द्वंद्व रहिछि एवं सरकारक तरफरु शिक्षा विभाग रे किभली भाव रे सामरिकवादर प्रवेश होउछि। प्राइमरी श्रेणी रु कॉलेज श्रेणी पर्यंत यूनिवर्सिटी पर्यंत किभली भाव रे छात्र छात्री मानकु सामरिकवाद सह संपुक्त करा जाय सेमानक भितरे सामरिकवाद को समर्थन करबा पई एक प्रकार वातावरण तैयारी करा जाउछि एवं जापान रे किभली भाव रे विभिन्न पैट्रियोटिक सोसाइटी बा देशप्रेमी विभिन्न समाज बा सोसाइटी सब गठन करा जाउछि जहा कि एई सामरिकवाद को समर्थन करूछि। एवं अन्य एक अट्रैक्शन आ भितर होछि आकर्षण आमे आलोचना करबा सेटा होछि जापान रे जो मिलिटरिस्ट रो ग्रोथ जो डिफेंस थिला जो जापान रो इंपेरियल मिलिटरी आर्मी थिला एवं तार विभिन्न जो ऑफिसर मान थिले टॉप ग्रेड ऑफिसर माने थिले से माने किभली भाव रे जापान रो जो स्थिति जापान रो जो राजनैतिक सामाजिक एवं अर्थनैतिक स्थिति सेथिरे मिलिटरी एस्टाब्लिशमेंट को किभली भाव रे सबठारु शक्तिशाली एक अंग भाव रे तैयारी करूछंती एवं कौन कौन बाट दे कि स्टेट जापान स्टेट जो मेजी गवर्नमेंट तार जो ओलिगार्की थिला तार जो इछि गोष्ठी शासन करूथिला सारा जापान को से माने तांको भितर किभरी भाव रे ए मिलिटरिज्म को ए सामरिकवाद को कंडक्ट करूछंती बा परिचालना करूछंती एवं तापरे हमें लास्ट को आलोचना करिबा जे ए मिलिटरी सिस्टम भितर मध्ये किभली भाव रे विभिन्न पक्षर लोक माने परस्पर वाद विसंवाद रे लिप्त रहउछंती। परवर्ती समय रे फाइनली द्वितीय विश्व युद्ध आसुची सेतबे जापान संपूर्ण भाव रे मिलिटरी कमांडर मानक कब्जा रे पहुंची जाउची। ये सब विषय रे हमें ए यूनिट रे आलोचना करिबा। 1931 रु 1941 ये होची गोटे एमितिया समय जो समय होची कोन ना प्रथम विश्व युद्ध सरी जिबार 10 वर्ष परर घटना। एठी जापान रे सामरिकवाद को नहीं विभिन्न आलोचना आरंभ होइछि। जापान रो ये जो सामरिकवाद नुआ नुहे मेजी गवर्नमेंट आसीबा परे ही देखा देइछि जे सामरिकवाद बहु परिमाण रे प्राधान्य पाउछि। जो आर्मी रो विभिन्न वर्गर विभिन्न बड़ बड़ सब ऑफिसर माने एवं जो मेजी सिस्टम रो जो ओलिगार्की जो किछि लोक गोटे गोष्ठी करी कि राजा को हाथ रे रखी कि शासन करथिले ये समस्त याक भितरे सामरिकवाद रो प्रभाव बहु परिमाण रे रहउथिला। आमे जानि छे जो मेजी रिस्टोरेशन हेतिला ताकू जो चोसुओ अन्य गोष्ठी रो सातसुमा जो डाइमो माने याकू समर्थन करे कि सामुराई माने समर्थन करथिले
ये सामुराई माने मुख्यतः सामरिक गोष्ठी लोक ट्रेडिशनल बा पारंपरिक जापान एमान होउछंती सैन्य विभाग सैन्य लोक एमाने वंशानुक्रमे जापान जो सैन्य बाहिनी एमाने जोग दउथिले एवं एमाने बहुत शक्तिशाली थिले एवं प्रभावशाली थिले तो न्याचुराली जेतेबेले एमाने मेजुरिस्ट्रेशन बड़ समर्थक भाव में आसी सेमाने राजांको साहाय्य निजर स्थिति को दृढ़ करने को चाहिए एवं सामरिक शक्ति ही जापान को पृथ्वीर श्रेष्ठ शक्ति रे परिणत कर जापान पाश्चात्य शक्ति मानक आखिरे आखि मिसई कथबार्ता कर समान ट्रिटमेंट दाबी कर बाध्य कर मनोवृत्ति नहीं कि जापान जो सिस्टम डेभलप करथिला ताहा प्रथम विश्वयुद्ध सरिवार 10 वर्ष पर बहु परिमाण रे शक्तिशाली हो जाइछि कह जाउछि जे 1931 रु 1941 मसीहा याको कहउछि डार्क वैली पुराई जनीमा जो पीरियड थिला ए पीरियड रे कोन हेछि ना मिलिटरिज्म एवं अल्ट्रा नेशनलिज्म जापान रे बहु परिमाण रे वृद्धि पाइछि मिलिटरिज्म अल्टीमेटली अल्ट्रा नेशनलिज्म को जन्म दब शासक ठारू आरंभ करी शासनर विभिन्न वर्गर लोक माने जेतेबेले सामरिक शक्ति को प्राधान्य देवे एवं जापान को गोटे मिलिटारी सामरिक दृष्टि एक शक्तिशाली देश में परिणत करने को साहाय्य करिवे चाहिए सेतेबेले देशर अर्थनीतिर बहु अंश युद्ध अस्त्र युद्ध कौशल एवं सैन्य बाहिनी निर्माण करिबारे खर्च हो युद्ध जहाज जेहेतु जापान गोटे द्वीप अंचल तेणु यार नेवी बा यार नौबाहिनी बहुत शक्तिशाली हवा स्वाभाविक कथा आम आलोचना कर सारी जे प्रथम विश्वयुद्ध समय जापान रे सी बिल्डिंग बा युद्ध पोत तैयारी करने सहित एवं वाणिज्य पोत तैयारी करिवार गोटे भल सुजोग मिलता एथिरे जापान बहु परिमाण लाभवान होता और जापान अर्थनीति ए शिप बिल्डिंग को लेकिन विभिन्न प्रकार पोत को यूज तैयारी करिबारे बहुत करबा एवं बिक्री करबा एवं से पोत मान साहाय्य विभिन्न देश को जो जिनस पत्र सब नवा आनिबा करबा ट्रांसपोर्ट करबा ये ठीक किंतु अल्टीमेटली जापान रो जो अल्ट्रा नेशनलिज्म डेवलप कला ये होची से समय रे जापान रो आउ एक बड़ डेवलपमेंट आउ एक बड़ नुआ सिस्टम कौन ना अल्ट्रा नेशनलिज्म बा अति उग्र जातीयतावाद ठीक अच्छी जातीयवाद माने प्रत्येक लोक ता देश को भल पाइबा कौन खराब कथा नुहे निज देश को भल पाइबा निज देश को गर्व करवा निज देश लोक को लेकिन भल पाइबा ये सब किसी नुआ कथा नुहे किंतु मो देश भल मो लोक माने भल आउ समते निकृष्ट एवं यही जो कथाटा आसला या आम कहूँ अल्ट्रा नेशनलिज्म एवं अल्ट्रा नेशनलिज्म उग्र रूप धारण जो करे से देशर विभिन्न समस्या देखा जाए जापान रे मध्य यही समस्या देखा प्रथम विश्वयुद्ध पर पृथ्वी रे एवं विशेषकर पैसिफिक एरिया रे प्रशांत महासागर एरिया रे जो नुआ सब परिवर्तन घटुला एवं जापान जो परिमाण चाहूला एशिया महादेश रे निजर आधिपत्य विस्तार करिवो तेणु ये जो मनोवृत्ति जापान रो उच्चरु तलवर्ग पर्यंत सब लोक मान पाखे थिला तेणु न्याचुराली एटी सामरिकवाद बा मिलिटारिज्म रो ग्रोथ हैला एवं तार परिणाम स्वरूप अल्ट्रा नेशनलिज्म बा उग्र जातीयतावाद डेवलप कला एठी यही समय रे मिलिटारी सिस्टम जापान रो जो मिलिटारी सिस्टम या कोन कला ना राजनीति रे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण कला एवं यार बहु परिमाण रे प्राधान्य रहिला राजनीति रे प्रभाव रहिला राजनीति रे ता अर्थ मिलिटारी लोक मान को अवज्ञा करिकि अवॉइड करिकि जापान रो सेतेबेले कोनोसी अवस्था तिष्टिवा सहज नथिला कह जाउथला जापान जो इंटर वार पीरियड रे प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध मझी समय रे जापान को लागुला जे जापान एभली सिचुएशन रे पहुंची जाइछि जे जापान वर्तमान तार निजर जो दाबी उपस्थापित करिपरिबो बिना द्विधारे बिना कोनोसी भयरे एवं ताकू पाश्चात्य देश माने ग्रहण करने को प्रस्तुत बाध्य
ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ୟାରିସ୍ ପିସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ଚାଇନା ଉପରେ 21 ଡିମାଣ୍ଡ କଲା, ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ସାରା ଚାଇନାଟା ହେଉଛି ଜାପାନର ନିଜ ଏରିଆ, ସେଠି ଚାଇନା ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଜାପାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଜାପାନିଜ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା 1902 ମସିହାରେ, ସେଇ ଆଳରେ ଜାପାନ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏରିଆ ଏବଂ ଚାଇନାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଜର୍ମାନର ସବୁ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ସେଣ୍ଟର ହଉ ବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଜର୍ମାନ ଅଧୀନରେ, ତାକୁ ସବୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଜାପାନ ଚାଇନା ଉପରେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ଏଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ଜାପାନକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଏବଂ ଜାପାନ ଏବେ ତାର ଯେଉଁ କଥା କରିବ ସେଥିରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଅପୋଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାପାନର ମୂଳ ଦାବି ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ, ନିଜର ମିଲିଟାରୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ, ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବଳରେ, ଧନ ବଳରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଦଖଲ କରି ସେଠି ନିଜର ଉପନିବେଶ ମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ବା ଠିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜାପାନ ସେଇ କାମ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଜାପାନ ସେଇ କାମ ହିଁ କରିବ ଯେମିତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ଧନ ବଳରେ, ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ, ନିଜର ନୂଆ ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଳରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବଳରେ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସ୍କୋପ ମିଳିଲେ ତାର ଜାପାନ ଭୁଲ ବି କାହିଁ କରିବ? ଏଇ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଏକ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଜାପାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାପାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଜାତୀୟବାଦ, ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କିଛି ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ ସୋସାଇଟି ବା କିଛି ଯେଉଁ ଦେଶଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଗ୍ରୋଥ କଲା ଜାପାନରେ। ଏବଂ ଲିଟରେଚର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଗଲା, ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ନେଇକି ଲିଟରେଚର ବା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ଜାପାନ ତ ମାଞ୍ଚୁରିଆ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, 1930-31 ମସିହା ବେଳକୁ ମାଞ୍ଚୁରିଆ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଜାପାନ। ତାପରେ ମେନ୍ ଚାଇନା ସହ 1937 ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କୋରିଆକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଖଲ କରିନେଇକି କୋରିଆରେ ତାର ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦବଦବା, ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ, ଡୋମିନେସନ ତାହା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା ପୁରା ମାତ୍ରାରେ। ତେଣୁ ଜାପାନର ବ୍ୟବହାରରେ, ଜାପାନ ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ଆଉ ଶାନ୍ତିର କୌଣସି ସ୍କୋପ ନଥିଲା ବା ସହାବସ୍ଥାନର କୌଣସି ସ୍କୋପ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଇଡିଆ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାପାନିଜ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ମିଲିଟାରିଜିମ୍, ଅଲ୍ଟ୍ରା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କେତେକ ଐତିହାସିକ ଫାସିଜିମ୍ ଏବଂ ନାଜିଜିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଫାସିଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଇଟାଲୀରେ, ନାଜିଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀରେ। ଫାସିଜିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ଏବଂ ଜର୍ମାନୀରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଜିମ୍ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ନାଜିଜିମ୍ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା, ତାର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ସେ ହିଟଲର। ये दुई जन इंटर वार पीरियड समय 1930s को एमाने इटली और जर्मन रे मुंड टेकुचंती। ये दुई जन जाकंकर तत्व प्राय समान थिला। एमानकर जो तत्व फासिजिम हो बा नाजिजिम हो, ये परस्पर प्राय एकाकार थिले एवं ताकू नेकी कुहागला जे जापान रे मध्य एई फासिजिम बा नाजिजिम रो प्रभाव पड़िछि एवं सेही प्रकार रो तत्व जापान रे मध्य मुंड टेकिछि। एवं जापान रे जो
वार लॉर्ड मान थिले जो ओलिगार्की थिला जो शासन तत्व को कंट्रोल करूथिला सेतिर अधिकांश समय रे आर्मी रो मुख्य माने रहउथिले आर्मी रो विभिन्न बड़ बड़ जनरल माने रहउथिले से माने डिसीजन गुडी को बहु परिमाण रे एई फेवर रे मिलिटरिज्म फेवर रे से माने ग्रहण करि नउथिले फासिज्म का हमें जानी ये हूँ गोटे आग्रेसिव नेशनलिज्म ये जो जातीयतावाद हूँ उग्र जातीयतावाद एवं ताहा अन्य उपरे हावी करदेवा कि सदा तत्पर रहूला जे यही ही बड़ यही राज्य ही बड़ यही लोक मैंने ही सब भल आउ समस्त निकृष्ट या संगे रेसियालिज्म बा जो नक्सलवाद बा आमर जो कह जाउची मनुष्यर जो रूट को लेकिन जो छोट बड़ भेदभाव आर्टिफिशियल तैयारी करा जायछि पर्टिकुलरली यही समय रे जो तैयारी करा जायतिला ताकू फासिस्ट माने एवं नाजी लोक माने हाइलाइट करथिले जेमति कि फासिज्म लोक कहउथिले जे इटालियन लोक माने रोमान लोक एमान हो श्रेष्ठ सेमति हिटलर कहउथिले जर्मनी जाति हो पृथ्वी रे श्रेष्ठ तो यही प्रकार जो मनोवृत्ति सिटी रहिला तो से माने कोन करथिले ना ताकू लागुथला जे आमे अन्य अंचल को जीवु ताकू दखल कले मध्ये किछि भूल पाई कारण ये जो लोक माने अछंती निकृष्ट लोक जो माने आम लोक नुहंती तांकू अधिकार करके शासन करिवार दायित्व आमर कारण से माने सिविलाइज नुहंती एवं तांकू आमे सिविलाइज करिवु एथिरे किछि भूल भटका नाही ये होची फैसिज्म रो गोटे बड़ जिंस एथिरे गोटे पॉलिटिकल स्टेट रहिबो जो थे कि टोटलाइटेरियन कांसेप्ट रहिबो गोटे ग्रुप हे कि जापान रे प्रत्येक गोटे ग्रुप थिला परे ता जने हेडे कि टोजो नाम रे जने लोक आसी कि ताकू मुंडी मारला बलिया से जो मिलिटरिज्म को बा उग्र जातीयतावाद को से माने तो ये मुंडी मारले एवं ता पूर्व जापान रे ओलिगार्की कोन करथला जो गोष्ठी थिला मेजी गवर्नमेंट रो से माने ए जो उग्र जातीयतावाद को पूरा पूरी पानी पत्र देख ताको कोन करथले ना बढ़ौथिले मिलिटरिज्म को साधारण दृष्टि हम देखुछु जे कोनसी राष्ट्र कोन करिवो ना तार समग्र कार्यकलाप देश मंगल अपेक्षा मिलिटरी शक्ति को डेवलप करिबारे सहायता करिवो काहे कि कोडा देश निजर मिलिटरिज्म को सपोर्ट करिवो शत्रु मान पक्षरे लड़ाई करिवा पई कि जे देश को रक्षा करिवा पई कि किंतु देश को रक्षा करने परिवर्ते आखपाखर पड़ोशी मान को आक्रमण कर जो मन अभिलाष ये हूँ कौन ना मिलिटरिज्म गोटे भयंकर साइड ये जापान रे बहुत परिमाण रे से समय डेवलप करथिला फासिस्ट स्टेट्स इटली एवं जर्मनी रे जो प्रकार डेवलप करथिला 1922 ରୁ 1945 मसीहा पर्यंत मुसोलिनी को हो बा हिटलर को अंडर रे हो ये सब जिनस को देखा गले जहाँ जहाँ डेवलप इटली एवं जापान रे होउथिला एक्जेक्टली सही प्रकार रो घटना जापान रे होउथिला बोली कि बहु स्कॉलर माने कहंती एवं से माने कोन करंती ना ये जो इटली एवं जर्मनी रे जहाँ घटना घटला ताकू प्राय जापान सह तुलना करी कि ता समान बोली कि से माने कहंती द स्कॉलर्स इक्वेट जापान विथ दीज टू फैसिस्ट स्टेट्स कोनोसी डाउट नथिला जे प्राय ये तीनटा दो देश एशिया रे जापान यूरोप रे इटली और जर्मनी ये तीनटा जाक देशर जो प्रकार हावभाव जो प्रकार सब विभिन्न प्रकार कारसादी सब होतला एगुडी को प्रायतः होतला कोन एग्रेसिव फॉरेन रिलेशनशिप ये माने ताकर जो फॉरेन रिलेशनशिप बा पड़ोसी देश मान संपर्क बा विदेशी जो नीति एथिरे बहु परिमाण रे से माने एग्रेसिव बा उग्र रूप करूथले एवं जापान कौन कला ना आखपाखर सब अंचल को अधिकार करने को चेष्टा कला एवं एशिया रे निजर आधिपत्य को विस्तार करने चाहिए एवं गोटे प्रकार सुपीरियरिटी फीलिंग अधिमान्यता नहीं कि जे जापान होची सबुठारु श्रेष्ठ राष्ट्र जापानीज लोक माने होती श्रेष्ठ जाति एवं अन्य जो एशियान माने अछंती एशिया देशर महादेशर अन्य देशर सब जो लोक माने अछंती एमाने सब होचंती माने निकृष्ट तेणु एमान को अधिकार करिकी एमान को शासन करबा आमानकर गोटे दायित्व याको बोधे भगवान आमके दायित्व प्रदान करिसंती जा यूरोप रे लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी घटना घटुतिला ता यूरोप रे एशिया रे जापान रे मध्ये ए घटनाटा घटिबा को लागला जापानी लोकमान को भितरे ये जातीयतावाद को विभिन्न उपाय सिस्टमेटिकली प्रोपेगेंडा माध्यम रे
विभिन्न पुस्तक माध्यम हो मीटिंग माध्यम हो विभिन्न जर्नाल माध्यम हो न्यूज पेपर माध्यम हो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा माध्यम हो ये सब लोक भितर भर्ती कर दिया लगे कहला जे जापान मॉडर्नाइजेशन हम मॉडर्नाइजेशन के रोकी पारे ना वेस्टर्न लाइन रे जापान मॉडर्नाइजेशन हम सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन हम किंतु एटी मोनार्की राजतंत्र राजतंत्र रहिबार काहे उद्देश्य थिला ना जो पुरातनवादी जो सामंत माने शासन करिया थिले को जुगुरु सेमान खातिर जो पावर थिला ता जेमति सहज रे चाली न जाय तेणु ए रिएक्शनरी सामंत लोक माने जो माने कि मोस्टली मु बारंबार कहि जाउछि जो ओलिगार्की बा गोष्ठी रूप रे जापान शासन करता राजा को रखी की से राजतंत्र को सम्मान देखौथिले राजा को जो देशर मुख्य एवं भगवान द्वारा प्रेरित एक राज देवपुरुष रूप में ग्रहण करुले एवं जो सामुराई ट्रेडिशन थिला जो पुरातन सामरिक जो ढांचा थिला से ढांचा को से माने बलवत्तर करने को चेष्टा करते जानी से माने ये सामुराई मानक ढांचा को रखिले से मानकर निजर आधिपत्य जापान राजनीति रे रहिबो जो दिन ता भांगी से लोक मान हाथ क्षमता पड़ेब प्रकृत गणतंत्र जापान को चली आसब फल कौन हम ना देश में से खातिर करेंगे ना जो कन्फ्यूशियन एथिक्स थिला को जुगुरु चली आसला रक्षा कर जाचे रिलीजियस क्षेत्र में सांटोइजिम को से ग्रहण करते जहाँकि बहुत ट्रेडिशन को से बलवत्तर कर रखा चेष्टा करुले 1930 मसीहा बेलू अलरेडी कही जो अल्ट्रा नेशनलिज्म डेभलप कला एथरे मिलिटरी लीडर माने 1940 मसीहा बेलू मिलिटरी लीडर माने कौन करथंती ना जापान को से माने ही शासन करुछंती एमाने जापान रो जो विभिन्न पॉलिटिकल ग्रुप ता मध्य प्रवेश करछंती तांको निज कथारे चलाउछंती एवं जो बिजनेस लीडर थिले जो जायवस्तु सब थिला विभिन्न हाउस सब थिला जो बड़ कंपनी मानक जो हाउस सब थिला घर सब थिला ताकू से माने कंट्रोल करुथिले एवं सेथिरे एम्परर को जो प्रेस्टीज जो स्टेटस थिला जो सम्मान थिला ताकू से माने कोनोसी ना कोनोसी ऊपर रक्षा करबा चाहूतिले पुणी रिपीट करूची एम्परर को जो स्टेटस रक्षा करबा चाहबार अर्थ होची से जानथिले सेमानकर स्टेटस मध्ये राजांकर जो स्टेटस संगे जोड़ा राजा स्टेटस जदि कमी स्टेटस कमी तेणु राजा को आड़ कर पुरातनवादी जो सामंत माने एमाने कौन करते ना राजतंत्र को व्यवहार करी जापान विभिन्न जो क्षेत्र से क्षेत्र निजर आधिपत्य बजाय रखा भी चाहूले एवं या कहला जापानिज्म जापान ही मूल ये जापान को आधार करी राजा को आधार करी जो ओलिगार्की पुरातन जो सामंत माने निजर जो क्षमतार जो मोनोपोली थिला जो एक्जाक्ट अधिकार थिला ताकू से माने नष्ट करबा पई कि दबा को प्रस्तुत नथिले एबे आसीबा हमें मिलिटरी और गवर्नमेंट किभଳି भाबरे हला एमिजी हम ऑलरेडी आलोचना करछे जे मिलिटरी लीडर माने एमाने गवर्नमेंट रो विभिन्न डिसीजन प्रोसेस को प्रभावित करथि एपरिक आसला जे मिलिटरी लीडर मान कौन पॉलिटिकल पार्टी संगे कौन आलोचना करने दरकार पड़ना प्राइम मिनिस्टर अच्छा अन्य को कैबिनेट अच्छी ता संगे आलोचना कर किसी कारण नथिला एवं देखा जाए जो विभिन्न प्राइम मिनिस्टर सब आसुथिले माने भी मिलिटरी लीडर सब थिले आम जाचे जो जिते से सब प्राइम मिनिस्टर सब आसम आरंभ कर परवर्ती पर्यायर जिते सब प्राइम मिनिस्टर सब आसछन्ती ये समस्ते कौन ना कौन उपाय यही चोसुबा सातसुमा क्लान मानकर ना कौन उपाय माने वंशज तेणु नेचुराली एमाने मिलिटारिज्म को विश्वास करुले तेणु विभिन्न प्राइम मिनिस्टर माने भी मिलिटारी ग्रुप रो माने सब लीडर थिले बा तार रिप्रेजेंटेटिव थिले सब एपरिक मिनिस्ट्री जो होउथिला मिनिस्ट्री डिसीजन गुड़ा जहाँ सब मिनिस्ट्री नौला ता बहु परिमाण में कौन होता ना यही जो मिलिटरी लॉर्ड माने जो सामरिक जो शक्ति सब जापान रो तार बड़ बड़ सेनापति माने तार जो बड़ लॉर्ड माने से माने कौन होता डिसीजन सब नौले एपरिक एमाने बहुत समय देखा जे किए प्राइम मिनिस्टर हम किए प्राइम मिनिस्टर न हम से निजर बल प्रयोग करने पचाऊ न कारण जो आमर
मेजी कॉन्स्टिट्यूशन थिला सेतरे आर्टिकल 11 रे परिष्कार लिखा है द एम्परर इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी एंड नेवी वो आर्टिकल 12 कहूँ द एम्परर डिटरमिन्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड पीस स्टैंडिंग ऑफ द आर्मी एंड नेवी तार अर्थ एम्परर हाथ में सब क्षमता थिला मिनिस्ट्री कौन से उपाय आर्मी को कंट्रोल करने अवस्था नाला कौन पावर ताको दिया जाई नथिला एम्परर सुप्रीम कमांडर किए एडवाइस करते आर्मी और नाभीर जनरल स्टाफ बड़ बड़ ऑफिसर मान करते ये जनरल स्टाफ जो मैंने कौन थे से माने सब निजर स्वार्थ बा निजर जो क्लास रो स्वार्थ श्रेणी स्वार्थ को देखा से माने डिसीजन तैयारी करते एवं जदि कौन से गवर्नमेंट डिसीजन आउ अन्य पर चेष्टा करुला करे दौन बेले बेले माने कौन डिसीजन ने सीधा ता गवर्नमेंट को से माने कौन सी इन्फॉर्म की राजी नथिले मिलिटरी रो पॉलिटिकल पार्टी मान संगे पड़ू नथिला ए जो विषयटा आम ऑलरेडी आलोचना करछे गत क्लास रे एबे आमे ताको आउतर टिके देखिबा मिलिटरी डिस्प्लेजर विथ पॉलिटिकल पार्टीज डिस्प्लेजर मिलिटरी जापान मिलिटरी पॉलिटिकल पार्टी को संग को भल पाउ नथिला मिलिटरी शक्ति लोक तांकर सिस्टम तांकर आशा आकांक्षा सेमानकर जो मनोवृत्ति से अलग थिला से माने युद्ध चाहूले जापान को पृथ्वी रे गोटे शक्तिशाली देश करबा पई कि से माने जे कोन स्तर को जिबा पे राजी नथिले ताको भीतर का आत्मविश्वास थिला जे जापान बहुत शक्तिशाली हे सारी छी जापान को सहज के हरई परिबे नाही तेणु यही समय आसी जो कि जापान कौन कर ना पृथ्वी आखपाखर पर्टिकुलाली एशिया जो देश सब अच्छी ताकू कौन कर ना जापान दखल करने उचित यहाँ जापान को बहुत परिमाण साहाय्य कर जापान ये मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस जापान रे मेजी सिचुएशन पर आसीथिला एठी ए जो ओलिगार्की थिला बा जो आमे जो कहूचे जेनरो एल्डर स्टेट्समैन ये जो एल्डर स्टेट्समैन जो माने टिके वयस्क लोक माने मेजी शासन को चलाउथिले एमान पाखे स्पेशल स्टेटस थिला समाज रे एवं एमाने गवर्नमेंट और मिलिटरी रे मध्ये माने बहुत सुपीरियर स्टेटस एंजॉय करूथिले ए जनरल जो थिले जनरो एमाने डायरेक्ट एक्सेस थिला एम्परर पाखो एमाने एम्परर पाखो सीधा जाई पारुथिले ता सीधा जाई कथावार्ता करि पारुथिले जे पर्यंत ये एल्डर स्टेट्समैन सब थिले तेणु जापान रो अन्य पॉलिटिकल पार्टी बाय किछि करि पारु नथिले तो धीरे धीरे देखा जाउची ए जो रेस्टोरेंट 1920 मसिया बेलकू ये जो जनरल थिला ये जनरल बा एल्डर स्टेट्समैन एमाने बुढ़ा हो जाउथिले एमाने बहुत पर मरि भी गले रिटायर्ड भी करि गले तेणु कोन हला ना जो पॉलिटिकल पार्टी सब थिले एमाने धीरे धीरे शक्तिशाली होबाकू लागिले ये जो शक्तिशाली होबाना केमिति हला ना पॉलिटिकल पार्टी माने लोकन पाखू गले विभिन्न लोकंगर विभिन्न वर्ग जो थिला वर्तमान जापान रे होची आपनकर व्यापारी गोष्ठी छोट व्यापारी गोष्ठी विभिन्न प्रकार श्रमिक गोष्ठी पीजांट बा कृषक गोष्ठी ये समस्त जो आशा भरोसा थिला ताकू विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ताकू जाइकी हाईलाइट कला लोक ऑर्गेनाइज कला लोक सिविल राइट्स हो फंडामेंटल राइट्स हो बा यूनिवर्सल फ्रांचाइज हो बा समस्त लोक को भोट देवार अधिकार मिलू या नहीं आलोचना कले देशव्यापी आंदोलन कले ऑर्गेनाइज कले नेचुराली मिलिटरी लोक मान देहरे एगुड़ा सब गला ना तेणु मिलिटरी लोक मैंने कौन कले ना पॉलिटिकल पार्टी जो एटीट्यूड बर्तमान देखा जाउची ताकू से कौन कले ना अपोज करने को लगे एपरिकी देखा गला जे प्राइम मिनिस्टर काटो टाका किंग जो गवर्नमेंट थिला ताकू जापानीज आर्मी कौन कला माने झगड़ा दंसा लगला कहीं ना ये जो नुआ प्राइम मिनिस्टर आसले ये चेष्टा कले जापान आर्मी को कमे देवा जो 21टा डिवीजन थिला 17टा डिवीजन रे करिया फल नेचुराली बहुत लोग जॉब चली जीवो तेणु मिलिटरी कौन कला ना प्राइम मिनिस्टर काटो टाका किंग ये जो अटेम्प्ट ताकू माने भयंकर भाव में अपोज कले मिलिटरी मध्य अनहापी थिला चाइना पुलिस जो पॉलिटिकल पार्टी चाइना को नहीं जापान जो पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न सब आभिमुख्य थिला ताकू नहीं कि जापान मिलिटरी शक्ति माने भल मूड रे माने नथिले जापान संगे चाइना रो गोटे एग्रीमेंट हेतला 1922 रे सांटुंग प्रोविंस को नहीं कि चाइना रो
ସେଠି ଜାପାନ ତାର ଇକୋନୋମିକ ବା ପ୍ରିଭିଲେଜ ରେଟିଫାଏ କଲା, ସେଠି ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ସେଠି ବିସ୍ତାର କଲା ଏବଂ ଚାଇନା ହାତରେ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାପାନର এই ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ପଲିସି, ଇଏ ହାର୍ଡ ପଲିସି ନୁହଁ। ମିଲିଟାରୀ ଜାପାନର ମିଲିଟାରୀ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନୀତିକୁ ଗୋଟେ ନରମ ନୀତି ବୋଲି ଭାବିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଜାପାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଚାଇନାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁ, ସେଠି ଜବରଦସ୍ତ ଜାପାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ସେଠି ନିଜର ବିସ୍ତାର କରୁ, ତା ନହେଲେ ଚାଇନାକୁ ଆମେ ଏମିତି ନରମ ପଲିସିରେ ତାକୁ ସାବାଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାରଣ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜିଆଙ୍ଗ ଜେସି ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଠି ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଚାଇନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କ୍ୱିଙ୍ଗ ବା ମାଞ୍ଚୁ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଶାସନ କରୁଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ପତନ ହେଲା 1911 ଯେତେବେଳେ ସୁନିୟାତ ସେନ ନାମକ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଚାଇନାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚାଇନାରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଘଟିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍, ସିଏ ଜାପାନ ଚାଇନାର ଜଣେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ସରକାର ଥିଲା ତାହା କୋମିଂଟାଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ କୋମିଂଟାଙ୍ଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଇନାରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ତାର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଜାପାନ ଚାଇନାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଲିସି ନେଇକି ବା ଅତି କଠୋର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲିକି ମିଲିଟାରୀ ଜାପାନର ମିଲିଟାରୀ ଶାସକ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଜାପାନର ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜାଇବାସ୍ତୁ ବା ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ତାହାର ଜାପାନର ମିଲିଟାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନ ନାଭାଲ ଟ୍ରିଟି ହେଲା, ଚାଇନା ଜାପାନ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟି ହେଲା। ଏ ଡିଜାର୍ମାମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟି, ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ହେଲା, ଏଠି ଜାପାନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ନାହିଁ। ଜାପାନକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖାଯାଇକି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ପାୱାର ଭାବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିର ଡିପ୍ଲୋମାଟ ମାନେ ଜାପାନ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟି କଲେ। ଏହା ଜାପାନର ଥିବା ମିଲିଟାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦେଶର ସରକାରକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ହାମାଗୁଚି ୟୁକୋ, ସେ ଡାଏଟ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଟିଫାଏ କରିନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାପାନର ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ଶକ୍ତି ତାହା କ'ଣ କଲା ନା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାରଙ୍କର ଏ ନୀତିକୁ ମାନେ ବହୁ ପରିମାଣ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ ଏବଂ ଶେଷକୁ ହାମାଗୁଚିକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ପର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇନୁକାଇ ସୁଓସି। ସେ ମଧ୍ୟ ମିଲିଟାରୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାପାନ ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ମାଞ୍ଚୁରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି ଜାପାନର, ତାହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1932 ମସିହାରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଜଣେ ଜୁନିୟର ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 1932 ମସିହା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାପାନର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାହାର ପରିଶେଷ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ, ଏକଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାପାନରେ ମିଲିଟାରିଜିମ୍କୁ ବା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦିଆଯିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଏଜୁକେସନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେମିତି ଜର୍ମାନୀରେ ବ୍ୟାଟଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଓନ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ସ, ଜାପାନ ଜର୍ମାନୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରବେଶ କରି ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ
भयहीन कर दिया से निज देश को भल पाइबार अति तीव्रतर स्तर को दिया जाई परिबो ताहले कोन हबो एमाने परवर्ती समय गोटे शक्तिशाली देश गठन करिबार साहाय्य हेबे एबारे सैन्य बाहिनी माने स्वतः जोग देबे एवं एक कौन से देश यदि युद्ध में जितवा चाहूँगी तार पिला मानकु तार छात्र छात्री मानकु स्कूल स्तर मेंटली प्रिपेयर करबा उचित से पॉलिसी जापान रे मध्य अवलंबन करागला प्राइमरी स्कूल्स वर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट फर्टाइल ग्राउंड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म मोरू आरिनोभी बोले जने एजुकेशनिस्ट थिले से कौन कले ना एजुकेशन पॉलिसी तैयारी कले जहाँ फल कौन है ना स्कूल मानक कौन है ना जातीयतावाद को विभिन्न रूप उपाय छात्र छात्री मान मस्तिष्क भर्ती कर दिगला इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल स्कूल्स इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड दैट व्हाट इज टू बी डन इज नॉट फॉर द सेक ऑफ द पीपल्स बट फॉर सेक ऑफ द कंट्री छात्र मान कि नुह देश मान पिला माने पाठ पढ़ुछंती शिक्षा छात्र मान को दिया जाए से उचित मार्ग उचित मनोवृत्ति एक नॉर्मल वातावरण मध्य पाठ पढ़े से देशर मंगल करेंगे यही कथा कि बड़ बड़ जो एजुकेशनिस्ट मैंने कथा कही तो जापान कौन कला जो शिक्षा नीति अवलंबन कला तार मुख्य उद्देश्य था कौन ना जापान पिला माने निज कि नुह देश की ही काम करेंगे प्राइमरी स्कूल जो नेशनल प्राइमरी स्कूल नाम गुड़ा नेशनल स्कूल बोली कहगला एथरे जापान रो शासक बा एम्पोरर प्रति लोकंकर पिला मानकर सबुठारु श्रेष्ठ सम्मान बोध रहिबो एवं से माने देश पई कि समर्पित हेकी काम करिवे ए समय जापान रे जो थिला फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ताको नष्ट कर दिया गला विभिन्न लॉ को काढी की तैयारी करा जाय कि जापान रो जो लोक माने विभिन्न कथा कहि पारथले सरकार का विरुद्ध आलोचना करि पारथले सेगुडी को बंद कर दिया गला विशेष कर जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ग्रुप सब थिले से मानको अति निष्ठुर भाव रे दमन करा गला ए भली भाव रे जापान रे कोन हला ना सब स्तर रे हम देखुचे ना मिलिटरिज्म ग्रोथ करिया को लागला 1930 मसिहा परे जो कंट्रोल देशर सरकार द्वारा फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर दिया गला संपूर्ण भाव रे आउ के किछि कहि परिबे नै द पीस प्रिजर्वेशन लॉ को 1925 मसिहा रे पास कर दिया गला तार ना हेला 1928 मसिहा रे इंपीरियल ऑर्डिनेंस एवं परे ताकू 1941 मसिहा रे मध्ये भी अमेंडमेंट करके आउरी ताकू स्ट्रांग कर दिया गला जेमति कि जापान रो कोनोसी लोक आ कोनोसी किछि कहि परिबे नै एवं जे कोनोसी लोक को अरेस्ट कर निया जाय कि बहुत दिन पर्यंत सीमाहीन भाव ताकू जेल पकड़ दिया जाय परिबो एवं 1941 मसिहा रे नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी एक्ट इंट्रोड्यूस करा गला जो थे कि मीटिंग बा कोनो जिंस का देश रे किछि करे दिया गला नाही तापरे आमे देखिबा आर्मी रे विभिन्न प्रकार डिवीजन सब थिला गोटे हला कोडोहा इंपीरियल वे फैक्शन जो थे कि आराकी सडाओ ओ माजाकी जिंजाबुरु थिले ये सब शक्तिशाली पावरफुल लोक सब थिले आउ गोटे ग्रुप थिला टोसेई कंट्रोल फैक्शन ग्रेड ऑफिसर्स सब थिले स्टाफ नागाटा तेसुजान टोजो हेडिकी इशिवारा कांजी ये माने सब थिले ए कोडो फैक्शन राजा प्रति लॉयल्टी देखौथिला कि टोसेई वाज नॉट अपोज टू कैपिटलिज्म एंड ए पार्लियामेंटरी सिस्टम सपोर्ट करथला किंतु से जा भी हो आर्मी भितरे जते डिवीजन हो नेवी भितरे डिवीजन हो पछे ए माने बहुत समय कोन करथिले ना देशर जो गणतंत्र पद्धति को माने सैबोटेज करथिले एवं बहुत समय जते सरकार कैबिनेट रो जो मिलिटरी सिस्टम कथा ग्रहण करूनथला से बाध्य करी से मार दिया जाउथला एवं से डिसमिस कर दिया जाउथला तो रिजाइन करिया पई कि मध्य बाध्य करा जाउथला आमे एबे देखिबा जे इकोनॉमिक पॉलिसी सब कोन हैला इकोनॉमिक पॉलिसी जापान रो मूल उद्देश्य थिला केमिति तार व्यापार वाणिज्य वृद्धि पाइबो केमिति बड़ युद्ध हबो एवं किभଳି भाबरे देशर अर्थनीति विकास लाभ करिबो सेति पई से माने ए युद्ध पॉलिसी को अवलंबन करथिले आखपाखर एशिया रो विभिन्न अंचल को अधिकार करिकि जापान चाहुतरा तार समस्त जिनिस विकसित हो तार व्यापार वाणिज्य वृद्धि पाउ तनो इकोनॉमी ऊपर गवर्नमेंट रो फुल कंट्रोल पाई कि से माने चेष्टा करूथिले ये
जो कंट्रोल सिस्टम आथिला एथरे देखा गला जे प्राइम मिनिस्टर थिले कोने फुमी मारो ताको गवर्नमेंट कोन कला ना सिविल एविएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल ऊपर कोन कला ना मोनोपोली नै आसला गोटे कैबिनेट प्लानिंग बोर्ड आसला एवं से कोन कला ना 1938 मसिया डायट रे गोटे प्लानिंग कला जोथरे कि मिलिटरी अथॉरिटी मानकर रॉ मटेरियल्स लेबर ऊपर कोन ना आधिपत्य आसी गला एपर कि जो मांचू काओ सरकार मांचुरिया रे जापान था पपेट गवर्नमेंट बसैथिला जापान चाइना रो अंचल को अधिकार करके मांचुरिया रे 1930 मसिया 31 मसिया रे यो मांचुरिया अंचल रे अधिकार करके निजर गोटे सरकार मांचुकाओ नाम रे बसैथिला सेठी मध्ये जापान रो शासन चलथिला सेठी मध्ये मिलिटरी तार फुल कंट्रोल रे तार थिला तेणु एभली भाव रे हमें देखुचे 1942 रु 44 मसिया पर्यंत जापान निजर मिलिटरी शक्ति वृद्धि करने माध्यम जो मिलिटरी लोक मैंने जो मानते से कौन करते ना जापान सर्वे सर्वा हो जाते होल ईस्ट एशिया को निजर कंट्रोल आरिक परवर्ती समय चाइना जापान एवं अन्य जो शक्ति साउथ ईस्ट एशिया पर्टिकुलाली ये जो इंडोनेशिया आखपाखर जो अंचल इंडो चाइना अंचल निजर आधिपत्य विस्तार करने संपूर्ण प्लान जापान तैयारी कर सारी 7 डिसेम्बर 1941 मसीह जापान पर्ल हार्बर पर अटैक कला एवं ये अटैक करके जापान लगुला जे ये हूँ गोटे बड़ तार विजय एवं या फल कौन है ना जापान निजर जो शक्ति वृद्धि करता आम जाचे 1939 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ है धीरे धीरे जापान जर्मनी एवं इटली से मध्य एक चुक्ति स्वाक्षरित होता जो चुक्ति स्वाक्षरित आम जानी जहाँ कहते रोम बर्लिन टोकियो एक्सेस ये तीन शक्ति एकाठी होगी जो लड़े करते से लड़े परवर्ती पर्यायर से कौ रूप आनी आम परवर्ती समय आलोचना करवा एबे आम जा नेक्स्ट चैप्टर को ताना हूँ जापान सपोर्टिंग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स अगेंस्ट द वेस्ट ये एक एभली टॉपिक ताको आम आलोचना करुचे आम देखुचे ए जोड़े जिनस लुचिक रही गोटे जिनस हूँ जापान एशियार लोक मान कहूँ तुम मैंने जो मैंने पाश्चात्य देशर कबल अच्छ जो देश एशियार जो देश पाश्चात्य इंपेरियालिज्म कॉलोनियलिज्म अंडर अच्छ से आम मुक्त करूँ एवं तुमको समर्थन कर जापान द्वितीय कथा हूँ जापान ये मुक्त करने आड़ चाहूँ तार निजर जो बेपार वाणिज्य वृद्धि कर तार जो प्रभाव एशिया रे प्रतिष्ठा करेबो एवं निजर शक्ति सामर्थ्य बल सारा एशिया टाको निज से कंट्रोल करिवो तेणु जोड़े अपोजिट आइडिया जापान रो ए सिस्टम भीतर रही आम प्रथम पढ़ेबा जापान रिलेशन टू नेबरिंग एशियन कंट्रीज आखपाख जो नेबर तार थे सहित यार व्यवहार कौन संपर्क पढ़ेबा ए आइडिया ऑफ रेस नेशनलिज्म एवं सिविलाइजिंग मिशन जो जापान स्टेट करथिला जेपरिक माने रेसियालिटी जापान जो किभली भाव रे निजर जो रेसियल आइडिया जे आमे श्रेष्ठ अन्य माने निकृष्ट जापान नेशनलिज्म बेस्ट अन्य मान निकृष्ट जापान को भगवान दायित्व देइछन्ति जे जापान वर्तमान अन्य देश को सब कोन करिवो अन्य राज्य मान को एशिया देश मान को सिविलाइज करिवो को सिविलाइज करिवो माने जापानीज वे रे जापानीज सिस्टम भीतर सिविलाइज करिवो एथरो जो सिस्टम आसला ता कहला पान एशियानिज्म होची सारा एशिया होची गोटे एभली अंचल जार सब लोक मानकर दुख समान कारण से समस्ते प्राय पाश्चात्य देश मान द्वारा लांछित होती अपमानित होती शोषित होती ये समस्त को मिसई देकी पान एशियानिज्म को जापान हाइलाइट कला निज सपोर्ट रे आनिबा कि किंतु या पछरे लुचि रहितला जापान रो इंपेरियल एम्बिशन ए कथा हमें आलोचना करबा तो जापानीज आइडियाज अबाउट एशिया ए विषय आम जो आलोचना करवा देखा जे जापान चाहूला एशियार यूनिटी द यूनिटी बिटवीन जापान कोरिया एंड चाइना टू कम्बाट वेस्टर्न पावर प्रथम थिला आखपाखर जो इमिडिएट नेबर तार थे जापान कोरिया एवं चाइना एम मिसे गोटे स्ट्रॉन्ग एलियंस हम गोटे यूनिटी हम जे कि पाश्चात्य देश मान संगे लड़ाई कर धारणा थिला जे ये वेस्टर्न कंट्री मान को हरई हम बर्तमान जो अवस्था अच्छी जापान रो से ये कंट्री मान को हरई हम तेणु जापान जो लीडर मान थे सब से सब देश मानकर से मिसिकी गोटे 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 गोष्ठी तैयारी करने गोटे नेचुरल एलियंस तैयारी करने कि
ସେମାନେ ଜାପାନୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଜାପାନ କେବେ କଲୋନାଇଜ ହେଇନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାପାନକୁ କେହି ଅଧିକାର କରିକି ଶାସନ କରି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାପାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାପାନୀ ମାନେ କୌଣସି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦେଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏସିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବୁ। ଏ ଯୋଉ ପାନ୍ ଏସିଆନିଜିମ୍ ବା ଏସିଆନିଜିମ୍ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଜିଆ ସୁଗି ଜାପାନୀ ଭାଷାରେ, ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଜାପାନର ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ଏକ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଏବଂ it was argued that Japan was a part of Asia and only by allying with Asian countries could Japan oppose Western imperialism. ଏସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାପାନ କ'ଣ କରିବ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାୱାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବ। ଏ ରେସିଆଲ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏ ରେସିଆଲ କନସେପ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାୱାରରେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆସିଥିଲା। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିର ସ୍କଲାର ମାନେ, ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ, ଏମାନେ ଏକ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅଜବ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ ଯେ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସମାନ ନୁହେଁ, କାରଣ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଚେହେରା, ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ହେଇଛି, ଶାସନ କରୁଛି, ନା ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରେସ୍ ବା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ହଉଛି ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମାନେ ସୁପିରିୟର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବୁଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିକି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ କଲଚର ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକି ପ୍ରତିପାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ ସବହ୍ୟୁମ୍ୟାନ, ମାନେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଅର୍ଦ୍ଧମାନବ, ଏମାନେ ହଉଛି ମାନେ ସିଭିଲାଇଜ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିକି ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଗାଳି ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁପିରିୟର ରେସ୍ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ୟାକୁ ଜାପାନ ୟୁଜ କଲା ତାର ନିଜର ମଡେଲ ଭାବରେ। ଜାପାନ ତାର ଯୋଉ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣିଲା, ରେସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ତା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଜାପାନର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଏସିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ କୋରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଇୱାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଚାଇନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଦର ବୋଲି କହିଲା, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ। ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଜ ହୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜାପାନିଜ ପିପୁଲ, ଜାପାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଧାରଣା ଜାପାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଗଲା। ଏଠି ଜାପାନର ଯୋଉ ସୁପେରିୟରିଟି ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଜାପାନିଜ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଲାଇଟ କରାଗଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ଜାପାନ ଏଇ ଯୋଉ ଜାପାନର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ କଲଚରାଲ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ତାକତ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଏସିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସେୟାର କରିବ। ଏବଂ এই ସମୟରେ ଜାପାନର ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ। ଏସିଆକୁ ୟୁନିଟ୍, ଏସିଆନ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଜାପାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ। ଏପରି ଦେଖାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚାଇନା ହଉ, କୋରିଆ ହଉ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର, ଏପରିକି ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଜାପାନରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାଇନାର ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣର ଲୋକ ଯାଇକି ଜାପାନରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାପାନ ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା ଆସାଇଲମ ଦେଲା, ପଲିଟିକାଲ ଆସାଇଲମ ବା ରାଜନୈତିକ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା। ଯୋଉମାନେ ଚାଇନାରେ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ କାଇସେକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିଲା, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜାପାନ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାପାନରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। 1877 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁ ଏସିଆ ସିନାଜିଆ, ଯାହା ନାଁ ହେଲା କୋକାଇ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ ନା ଓକୁବା ଟୋସିମିଚି। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? 1883 ମସିହାରେ ଏସିଆନ ସୋସାଇଟି, ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ କମନ କଲଚର ସୋସାଇଟି, ହିଗାସିଆ ଡୋବୁନ କାଇ ଇଏ ନା ତାର। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାପାନରେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ଏବଂ ଜାପାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଥିଲା କ'ଣ ନା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲି ଜାପାନ ହଉଛି ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହାସଲ କରିଛି, ଆଧୁନିକତା ହାସଲ କରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅନ୍ୟ ଏସିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଲିଡର। ପୁଣି ଜାପାନର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଫରେନ୍ ପଲିସି ଗୁଡାକ ତିଆରି କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ
एमाने सब कौन कले ना जापान को जाई पहुँचले चाइनीज कोरियान मध्य जाई पहुँचले से माने पर्टिकुलरली चाइना एवं कोरिया जो लोक मान लैंग्वेज जापान रो लैंग्वेज संगे प्राय गुणा अधिक समान आम जानी जो क्लासिकल पीरियड थिला जापान रो सेही समय चाइनीज भाषा जापान रो एलिट मानकर भाषा थिला ता बहु परिमाण मध्य जापान लोक माने व्यवहार करथिले तेणु भाषा को नै कि चाइना एवं कोरिया लोक मानकर जापानीज मान सहित बेसी किसी प्रॉब्लम नथिला भाव आदान प्रदान करिया मध्य सहज होउथिला एवं सेठी सेमाने कोन करथिले ताकू जापानी सरकार ताको असाइलम देइथिला एवं सेमाने को विभिन्न उपाय रे सहायता करथिला ट्रेनिंग दोथिला मिलिटरी ट्रेनिंग अर्थ सहायता देबा को मध्य कहउथिला एवं बहुत स्टूडेंट माने जापान को आसी पाठदान पढुथिले सेमाने भितरे निज देश को नै जो जातीयतावाद डेवलप करथिला ताकू ता जापान रो जो एटमॉस्फियर थिला ता बहु परिमाण रे आगु को जीवा पाई की सहायता करथिला जापान रो इंटेलेक्चुअल माने गोटे सोसाइटी कले ता नाला एशियन सॉलिडारिटी सोसाइटी जो थे कि इंडियन चाइनीज जापानीज पीपल अदर पार्ट्स ऑफ एशिया से माने बसिले विभिन्न डिबेट कले आलोचना कले कौन करे से देश आगु को जीव कॉलोनियलिज्म रु मुक्त हबो तो से माने कौन कले ना आलोचना करते से लगुला से पाखे एका प्रकार जो एक्सपीरियंस अच्छी कॉलोनियल एक्सपीरियंस वेस्टर्न लोक मानकर अत्याचार एक्सपीरियंस निज देश में जो जंत्रणार जो अभिज्ञता सब समान तेणु से निजर आदान भाव आदान प्रदान कर जापान बहु परिमाण में साहाय्य कला आम बर्तमान देखा जे चाइना रे जापान रो कौन सब कार्य सब थिला आम जानिचे रिपब्लिक चाइना जापान रे फॉर्मेशन होता 1912 मसीहा परे सुनियात सेन तापरे आसिले चियांग काइसेक कोमिंगटांग पार्टी जापान रे चाइना रे शक्तिशाली होता प्रथमे चियांग काइसेक देश रे जो वार लॉर्ड मान को परास्त करिकी प्राय बहु अर्धाधिक चाइना को निज हाथ मुठा को आनी किंतु धीरे धीरे सी रिएक्शनरी भाव में परिणत है कह जो 1917 मसीह रशिया रे जो कम्युनिस्ट विद्रोह है तार प्रभाव चाइना रे बहु परिमाण में पड़ा कम्युनिस्ट ज्ञानी माने कम्युनिस्ट लीडर माने रशिया रो विभिन्न मिलिटरी ऑफिसर माने आसिक कोन कले ना चाइना रे जो ट्रेनिंग देले एवं कह जाय चियांग काइसेक मध्य रशिया रे ट्रेनिंग नैथिले एवं जापान रे मध्य जाय ट्रेनिंग नैथिले से मिलिटरी लीडर थिले चियांग काइसेक चाइना रो को स्थिति कंट्रोल करि पार नथिले एवं कम्युनिस्ट माओ से तुंग एवं चाओन लाइन को लीडरशिप रे बहुत शक्तिशाली होतिले एवं चाइना रे बर्तमान गृह युद्ध असंभावी हो गला गोटे पटे जहाँ नेशनलिस्ट चाइना कह जाउथिला जो कोमिंगटांग चाइना कह जाउथिला तार हेड थिले माओ चियांग काइसेक सी शासन भार थिला बेले बहु जगह रे ताको टक्कर दउथिले कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लीडर माओ जेडंग तेणु यही अवस्था रे कोन हैला वर्तमान ना चाइना रो यही समय देखिक जापान कोन कला ना चाइना ऊपर आक्रमण कला आमे जानिछे 1931 मसीह आम जाने जापान मांचुरिया अधिकार कर नहीं गला एवं मांचुरिया अधिकार करनेला परे मांचुरिया अंचल निजर आधिपत्य विस्तार कला से निजर गोटे सरकार बसैला जो पुराना जो क्विंग बा मांचू डायनास्टी को हटे दिया जाइथिला 1912 रे जो विद्रोह करा जाय कि बर्तमान तारी जने राजपुत्र थिले तांका ना पुई तांको आने के सिंहासन में बसै दिया गला कि यही जो नुआ ना दियाला मांचू को ये होची एक बार लैबोरेटरी थिला जापान पाई पान एशियानिज्म किबळी भाबरे सारा एशिया रे काम करिबो तार ओडे लैबोरेटरी थिला तार अर्थ मांचुरिया रे निजर रूल निजर पपेट शासन बसे कि जापान देखुथिला किबळी भाबरे से अंचल निजर साम्राज्य स्थापन करि हेबो विशाल आर्मी मांचू ओरिया रे रखा जाइथिला एवं से अंचल जो सब विभिन्न खनिज द्रव्य सब ताकू जापान को सब चालान करा जाउथिला सेठी जो थिला जापान रो जो रेलवे तो जापान तैयारी करथिला बाध्य करके चाइना गवर्नमेंट को ता माध्यम रे जापान किभଳି भाबरे वाणिज्य कारोबार करथिला सेठी जापान एशिया देश को साहाय्य करिवार ना रे एमाने जापानीज माने सेठी प्रकार अत्याचार करथिले लोक मानको सेठी जो लोकल लोक मानको भयंकर से माने निर्यातना दउथिले एवं जबरदस्त से मानको विभिन्न काम करे कि से मानको विभिन्न कल कारखाना खनि मानकरे
बहु अत्यधिक अक्लांत परिश्रम कर बर्बाद कर दौले से भाया अवस्था एक प्रकार लाबोरेटरी भाव में मानचुरिया को जापान सरकार से कौन कले ना व्यवहार करने को लगे। आम जाचे जो यही परवर्ती पर्याय जापान चाइना जो विभिन्न गोष्ठी सब थे गोटे गोष्ठी हेड थे वांग जिंगवेई से कुमिंगटांग पार्टी जड़े लीडर थे कि सुन सेन मृत्यु पर चियांग काइसेंग पड़ा ना तेणु सी कौन कले ना जापानी प्रो जापानीज जापान समर्थन रे किसी करने को चाहिए तेणु ये वांग जिंगवेई को कौन करा जापान साहाय्य कला गोटे सरकार छोटिया अंचल ये जापान रिकग्नाइज कला। वांग इंडो चाइना गले इंडो चाइना माने वियतनाम काम्पुचिया और लाओस ये अंचल को गले से जापानीज लोक मान जो सपोर्ट भिक्षा कले तापर संघाई आसिले एवं गोटे नेशनल गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना से प्रतिष्ठा कले संघाई रे तापर से ट्रिटी कले जापान संगे अर्थ जापान चाहूला जे चाइनार विभिन्न अंचल जो माने चियांग काइसेंग भल संपर्क नहीं सपोर्ट करिकी जापान चाइना रे पूरा संपूर्ण आधिपत्य विस्तार करिवो एवं निजर सिटी जो मिलिटरीजिम माध्यम रे सारा चाइना रे निजर आधिपत्य विस्तार करने सह वाणिज्य कारबार प्रचुर भाव में यापर आम देखा जापान साउथ ईस्ट एशिया कि संपर्क थिला एवं इंडिया से विशेष कर कि संपर्क थिला। 1941 मसीह कौन है ना जर्मन विजय बहुत है यूरोप रे बहुत बड़ विजय है ऑपरेशन बारबोसा रशिया विरुद्ध रे कले एवं सेठी जर्मन प्रथम प्रथम जानी जर्मन बहुत शक्तिशाली भाव में यूरोप रे अन्य वेस्ट पर्टिकुलर फ्रांस को एवं पर इंग्लैंड को माने कौन कले ना युद्ध रे परास्त करने को लगे से जो जर्मन रो जो विक्ट्री है तारी हवारे जापान कौन कला ना आम जाने डिसेम्बर 7 1941 मसीह पर्ल हार्बर रे जो आम जाने जो प्रशांत महासागर रे अमेरिका रो जो थिला गोटे नाभाल बेस ता उपरे जापान रो जो एयरफोर्स अति भयंकर भाव में अति पाखर बोम्बार्डमेंट करी प्राय 3000 पाखापाखि अमेरिका लोक हत्या कला या अमेरिका युद्ध में जोगदेला एवं या युद्धर जो गति आश्चर्य भाव में बदली जाता किंतु से कौन है ना जापान जो शासन थिला से कौन कले जो मिलिट्री रूल थिला से तार सैन्य मानक मालेशिया रे भर्ती कला ब्रिटिश जहाज मान को ध्वंस करने को लगे जो बर्मा एवं जहाँ म्यांमार कहूचे तार ना से बर्मा थिला ताकू मध्य अधिकार कले हांगकांग अधिकार कले सिंगापुर को से ग्रहण करने गले 1942 मसीहा सुधा एवं से ब्रिटिश गवर्नमेंट तार शासन दोदुल्यमान अवस्था पहुंचला एवं सेठी जो अलायड जो पावर थिला सो जो पाश्चात्य शक्ति मान जो सैन्य बाहिनी एकाठी थी से परास्त होगा लगे ये जो परास्त हेले सब तार प्रभाव पड़ा क्या ना इंडिया पड़ा इंडिया रे कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास अंचल जो सब एरिया लोक मान थे काले से जापान आक्रमण सब हम से ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ बहुत स्ट्राटेजी नवाक लगे देखागला जो युद्ध रे जो लोक सैन्य मैंने आहत हो निहत होती से विभिन्न जहाज आणिकी भारत बंदर माध्यम भीतर जो मेडिकल मानक सब हजार हजार गाड़ी मान सब अणागला भारतीय लोक मान गोटे कोकुआ भय सृष्टि कला राति आलुओ बंद कर दिगला डंगा गुड़ी को काले ब्रिटिश एरिया रे जापान सैन्य माने नदी मध्य देकी प्रवेश कर आसबे डंगा गुड़ी को बाजाती कर दिगला ये जो र्यूमर्स बढ़िला विभिन्न प्रकार सब ताकू देखिकी भारत रे कोकुआ भय सृष्टि है यही समय आम जाचे जे सुभाष चंद्र बोस ए समय पाश्चात्य देश फेरिकी आसी डकागला से ईस्ट एशिया अंचल को गले एवं सुभाष चंद्र बोस जाई पहुंची कौन कले ना इंडिया इंडिपेंडेंस लीग डकाला बैंकॉक को 1942 मसीह पहुंचले इंडियन नेशनल आर्मी में आजाद हिंद फौज गठन हो सारी तार नेतृत्व ने
गोटे नुआ सरकार गठन है 1943 मसीह जापान ए सरकार को रेकग्नाइज कला एवं सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व में जापान जो मिलिट्री साहाय्य सब मिलला जो भारतीय सैन्य मान जो इंग्रेज सैन्य मान थे भारतीय सैन्य माने इंग्रेज सैन्य माने छाड़ी पलि आसते से धरिकी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज गठन पूर्व तार नेतृत्व नेले एवं से जापानी मानक साहाय्य कौन कले ना मणिपुर आक्रमण कले अंडमान निकोबर को अधिकार कले से भारत प्रथम स्वाधीनतार सरकार गठन करागला ये भाव में जापानी सरकार भारत इंडिपेंडेंस पाइबारे बहु परिमाण में साहाय्य करिसेंती जदियो सुभाष चंद्र बोस सफल ही नथिले किंतु समय जो प्रकार बाहर आक्रमण कराइथला इंग्रेज मानक ऊपर एवं भितर महात्मा गांधी जो जन आंदोलन थिला ये सब मिसई देला पर देखागला जे भारत स्वाधीनता बहु परिमाण आगु को जाईची पर जापान इंडोनेशिया आक्रमण अधिकार करथिला किंतु जो प्रकार व्यभिचार इंडोनेशिया रे जापान लोक मान सिटी कले ता अवर्णनीय से इंडोनेशिया लोक माने जे दिन गर्व करूथिले जे जापान माने आसिक हम मानकु मुक्त करिसंती पर से मानक भितरे जापान विरुद्ध रे कोन हला ना भयंकर घृणा भयंकर संघर्ष जात हैला इंडोनेशिया रो लोक माने जापानी मानकु सेटु तोड़िबा पई कि विभिन्न प्रकार षडयंत्र विभिन्न प्रकार चेष्टा कले सेठी जापान सरकार लक्ष लक्ष इंडोनेशिया लोक मानकु कोन कोन ना हत्या करथिला एवं भयंकर भाव रे सेठी दमन लीला चलाइथिला ए भली भाव रे आमे आज आलोचना करे जे कि भली भाव रे जापान रो जो मिलिटरिज्म बा अल्ट्रा नेशनलिज्म ता निज स्वार्थ पाई कि से तयारी करा जायथिला किंतु देखा देछि ताहा बहु परिमाण रे एशिया रे जो प्रकार सिस्टम थिला सेठी भारतीय होंतु अन्य देश लोक मान होंतु सेमानक भीतर एक कॉन्फिडेंस आनिबा एवं पाश्चात्य देश मानक विरुद्ध लड़ाई करबार जो प्रेरणा ता जापानी मानक साहाय्य द्वारा मध्ये भी संभव होइतिला थैंक यू वेरी मच।